मैं इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बताई हूँ कि एक संतान की चरित्र जो होता है वो उसकी पिता माता की गई कर्म के ऊपर आधारित रहता है। जैसे कि पिता माता अच्छे कर्म किए हैं तो उसके कुल यानी वंश में एक चरित्रवान संतान जन्म लेने वाला है, और पिता माता बुरे कर्म किए हैं तो उसके कुल यानी वंश में एक चरित्रहीन संतान जन्म लेता है। बस पिता माता के कर्म एक संतान की चरित्रों को निर्धारित करता है, लेकिन एक संतान की भविष्य को निर्धारित नहीं करता है। तो एक संतान की भविष्य को कौन निर्धारित करता है? स्वयं एक संतान की कर्म ही संतान की भविष्य को निर्धारित करता है। इसीलिए संतान होते हुए हमें ये तर्क में नहीं लाना चाहिए कि मेरा परिवार यानी मेरा पिता माता सुकर्म किए हैं या कुकर्म किए हैं। एक संतान होते हुए हमें ये सोचना चाहिए, मैं मेरा अतीत का परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं सत्कर्म कर सकता हूँ, सही दिशा में जा सकता हूँ, कि भगवान के शरण में जा सकता हूँ, भगवान की दी गई हर आदेश को पालन कर सकता हूँ, और भगवान की एक अच्छे भक्त होते हुए मेरा हर कर्म अच्छा करके मैं मेरा भविष्य को निर्माण कर सकता हूँ, और आने वाले दिन में यानी भविष्य में मैं खुद को स्वयं को एक अच्छा चरित्रवान इंसान के रूप में समाज में दिखा सकता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में ये कहते हैं कि कर्माणि बद्धे करस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य का कर्तव्य बस कर्म करना है, फल पे आशा ना रखना है, क्योंकि मनुष्य की वर्तमान की कर्म ही एक मनुष्य की भविष्य को निर्माण करने के लिए जाने वाला है। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी।